जय माँ काली। आप सभी पर माँ काली की कृपा बनी रहे। देखिए, आज की कहानी है परियों की, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, देखिए, आप कहानी पूरी सुनिए। जब तक आप पूरी कहानी नहीं सुनेंगे आपको आनंद नहीं आएगा। तो आज की कहानी जो है वो परियों की है। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक औरत थी, तो वो प्रेग्नेंट थी। अब गाँव में क्या होता है कि बहुएँ जो है अंदर सोती हैं, कोठों में, कमरों में। तो एक दिन वो बहू अपनी सास से कहती है, अम्मा आज बहुत गर्मी है, अगर तुम कहो तो बाहर सो जाऊं। तो सास का मन है भाई, बोली चल सो जाओ। वो बहू जो थी बाहर सो गई आंगन में। तो वो उसको पूरा टाइम चल रहा था, लेकिन देखिए जब वो सुबह उठती है तो उसके पेट में कोई बच्चा ही नहीं था। अब तो चीख पुकार मच गई, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। सारे लोग परेशान, पूरे गांव में हवा फैल गई कि भाई उसका बच्चा गायब हो गया। बहुतों से पूछा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे रो पीट के बैठ गए। लोग उससे बचने लगे कि भाई इसका भूत ले जाता है बच्चा, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे भाई वो फिर प्रेग्नेंट हुई। फिर वही समय आता है तो वो फिर ऐसी आंगन में सो जाती है। फिर उसको पूरा टाइम था। तो फिर उसका बच्चा जो है वो सुबह उठती है तो पेट में कुछ भी नहीं। अब तो चीख पुकार मच जाती है, दूर तक, गांव तक ये बात जाती है कि भाई गांव में कोई भूत आ गया है जो बच्चों को, गर्भ में से बच्चे निकाल रहा है। अब जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें थीं, गर्भवती स्त्री थी, वो सब अंदर छुप के रहने लगी, बाहर ना निकलें, आंगन में ना निकलें, कहीं ना निकलें। और बड़ी टेंशन हो गई, पूरे गांव में हाहाकार हो गया। तो एक मियाँ जी थे, बहुत बुजुर्ग थे। तो वो उसके घर आते, क्योंकि बहू का रो रो के बुरा हाल था। वो कहते हैं, वो आते हैं उसके घर, थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि सभी आ रहे थे। तो उनकी नज़र जाती है उसके घर के सामने पीपल पे। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तो वो कुछ जानते थे, मतलब उनके ऊपर कुछ शक्तियाँ थीं। तो वो क्या देखते हैं कि उस पीपल पे दो परियां हैं। उन परियों के पास दो बच्चे हैं। तो वो उनके घर वालों से कहते हैं कि अगर मैं कुछ आपसे कहूँ तो आप उस काम को कर दोगे, मैं आपके बच्चे वापस ला दूँगा। तो पहले तो लोग कुछ यकीन नहीं करते, यकीन लेके कहते हैं भाई ठीक है, क्योंकि वो परेशान थे, गांव में बहुत दहशत थी। सब गांव वाले बोले ठीक है, हम जो है जो आप बोलोगे वो कर देंगे, इसके बच्चे वापस आ जाएं और सबके बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि गांव में सभी को दहशत हो गई। जितनी भी औरतें, बहू बेटियां थी, गर्भवती थी, सब अंदर छुप के रहने लगी, कोई बाहर ना निकले। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कुछ अनुष्ठान सा करा उसके पेड़ के पास, और उन्होंने वहाँ से मिट्टी उठा के उन्होंने उस पीपल की तरफ ऐसे करके फूंक मारी। तो बिल्कुल रोशनी से वो पेड़ नहा गया। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बहुत सारी लाइटें जलाती हूँ। वहाँ पे उन्हें दो परियां बैठी दिखाई दी। तो बहुत सुंदर सफ़ेद परों वाली दो परियां। तो वो उनसे कहती हैं कि तुमने इसके बच्चे क्यों लिए। तो वो परियां कहती हैं कि हम किसी कारणवश, हमसे कोई गलती हो गई जो हम इस पीपल पे ही रुक के रह गए, हम ऊपर नहीं जा पाए, और हमारे जो हिंडोले थे वो ऊपर चले गए और हम यहीं फंस गए हैं। तो अगर तुम हमें दो हिंडोले दिलाओ तो हम इसके बच्चे वापस कर देंगे। बोले ठीक है, वचन दो पहले कि अगर तुम्हें दो हिंडोले मिल जाते हैं तो तुम इसके बच्चे वापस कर दोगी। पर ये कहती है हाँ, हमने तुम्हें वचन दिया कि अगर हमें तुम बहुत सुंदर दो हिंडोले दिलाओगे तो हम इसके बच्चे वापस कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो है 15 दिन बाद अमावस्या की रात आती है, मावस आती है। बोले उस दिन आपको वो दो हिंडोले मिल जाएंगे। ठीक है, वो वचन ले लेते हैं और उसके घर वालों से कहते हैं, उस बहू के, कि देखो तुम्हारे बच्चे मैं दोनों वापस ला दूंगा, लेकिन आपको दो हिंडोले तैयार कराने पड़ेंगे, बहुत सुंदर नक्काशीदार। तो वो ठीक है, अच्छे घर वाले थे, पैसे वाले लोग थे। उन्होंने क्या किया, बहुत दूर से कारीगर बुलवाए जो बहुत सुंदर हिंडोले तैयार कर सकते थे, झूले बहुत सुंदर नक्काशीदार, बहुत बड़े बड़े दो झूले।
उस पर सुंदर मलमल का कपड़ा उसकी गद्दियों के साथ चढ़वा के और उस पर तकिए लगवा के मावस की रात में उन्होंने क्या किया, उस पर फूल बिछवा के मालाएं लगवा के और उन्हें इत्र से मतलब परफ्यूम उस पर छिड़क के सब पे 2 हिंडोले झूले तैयार करवा दिए। ठीक है, अब वो उन्होंने मुल्ला जी आ जाते हैं मावस वाले दिन। रात को 12 से वो शुरू होती है पूजा उनकी, जो भी वो कुछ जानते थे। तो वो क्या था कि वो उन्होंने उस पेड़ के पास वो झूले रख दिए जाते हैं और वो अपना अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं। तो इतनी फिर जो मिट्टी लेके वो उस पर फूंक मारते हैं तो वो पूरा पेड़ रोशनी से नहा जाता है। और उस चीज़ को देखने के लिए उस गांव के नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, आसपास के गांवों से भी लोग आते हैं, क्योंकि ये दहशत तो आसपास के दूर तक के गांवों में थी कि बच्चे पेट में से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो इतनी भीड़ थी। तो सबने देखा कि उस पीपल के पेड़ पे इतनी रोशनी थी और 2 परियां बहुत सुंदर परोदार बैठी हैं। उनके पास 2 बच्चे हैं। तो वो मियाँ जी कहते हैं कि हमने आपका वादा पूरा करा, ये 2 झूले आपके लिए हैं, आप इन्हें लो और इन बच्चों को वापस कर दो और आप अपने जहाँ आप जाना चाहती हैं इससे आप अपने लोक में जाइए। तो वो क्या करती हैं, परियां नीचे उतरती हैं, उस झूले पे बैठती हैं और वो दोनों बच्चे उस मुल्ला को देकर, मियाँ जी को जो भी वो जानते थे करना उनको देकर, और वो परियां आप देखिए वो झूले जो थे दोनों वो धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगते हैं। सब ने देखा, जितने भी थे वहाँ सभी ने देखा और वहाँ तक देखा जब तक वो आसमान में बिल्कुल उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। तो उसके 2 बेटे थे, वो 2 बेटे जो उसके घर में से उसने परियों ने निकाले थे वो उन्हें वापस दे दिए। तो ये कहानी भी देखिए सच है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली फिर एक अच्छी और सच्ची कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। जय मां काली।